नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिव्यांशी इंग्लिश पॉइंट में। तो साथियों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सूचनाओं का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो साथियों, आज मेरा मन बहुत परेशान है और आपको मन परेशान है वो आपको मेरे थंबनेल पर दिख ही रहा होगा कि मन क्यों परेशान है। मन इस बात को परेशान है लेकर कि यूट्यूब पर 2 गुट बन चुके हैं और उन दोनों गुटों में एक तो आपको 99 रुपीज़, 59, 29 रुपीज़ लेकर आपको खबरें देता है, और दूसरा गुट ये है कि आपसे कहता है, हर एक खबर को पकड़ के लेकर आता है और कहता है आपसे मुकदमा कर दूँ, कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट जाओगे तभी ये हल निकल कर आएगा, कोर्ट जाना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे कि कोर्ट जाना गलत है, हम ये भी नहीं कह रहे कि आप जो कर रहे हो भाई, आप यूट्यूब पे वीडियो डालकर भी तो कमाई कर रहे हो, कर भी तो हमारी वजह से ही रहे हो, किसी और की वजह से तो नहीं कर रहे हो। दूसरी बात, आप 59 रुपीज़ में न्यूज़ दे रहे हो, 29 में, तो आप देना बंद कर दो ना। कौन कह रहा है तुमसे देने को? इन लोगों ने इतनी निगेटिविटी यूट्यूब पर फैला रखी है, इतनी निगेटिविटी यूट्यूब पर फैला रखी है कि दिमाग ख़राब हो गया। कभी आ जाएंगे टीजीटी की परीक्षा नहीं होगी, वो भी स्थगित हो जाएगी। कभी आ जाएंगे एलटी की परीक्षा नहीं होगी, वो भी स्थगित हो जाएगी। कभी आ जाएंगे इस साल टीजीटी की परीक्षा नहीं होगी, अगले साल होगी। कभी आ जाएंगे एलटी की परीक्षा 2 साल बाद होगी। तुम्हें कौन कहता है कि तुम यहाँ आके निगेटिविटी फैलाओ? कौन मांग रहा है तुमसे खबर? और दूसरी बात, मैं उन पागल लोगों के लिए सर्च कर रही हूँ जो लोग उनके चैनल पर 10-10, 20-20 हज़ार व्यूज़ देते हैं। अरे रिपोर्ट मार के ख़त्म करो ऐसे चैनलों को, जिन लोगों ने इतना दुखी कर रखा है। अरे हर समय तुम निगेटिविटी फैलाते हो। अगर इन लोगों की खबर को जो सुन रहे हैं और जो उन पर अमल कर रहे हैं, उनका टीजीटी तो छोड़ो, कहीं पर भी कोई सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये लोग इतना नेगेटिव कर देंगे, आप पढ़ोगे ही नहीं। तो फिर क्यों उन लोगों की वीडियो देखते हो? हर चीज़ एकदम न्यायालय में नहीं जाती है, पहले उसका डिसीजन तो आने दो। अभी पूरा 21 तारीख की डेट लगी हुई है कि टीजीटी में और एलटी में टेट लगेगा या नहीं लगेगा, उसका डिसीजन नहीं आने दे रहे हैं। एक कह रहा है 29 रुपीज़ दो, 59 दो, 99 दो, हम आपको ऑथेंटिक खबर दे रहे हैं, भैया जल्दी आ जाओ और हम बता देंगे। अगर तुम खबर दे भी दोगे और लग जाएगा तो क्या करेंगे हम? कि तुम्हारे खबर देने से, तुम्हारे 29 रुपीज़ देने से हमारा कुछ भला हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। और जो खबर होती है आजकल सोशल मीडिया का ज़माना, 1 मिनट में आ जाती, तुम 2 मिनट पहले बता दोगे, बस इससे ज़्यादा कुछ हो जाएगा? फिर क्यों आप उन लोगों को इतना आगे बढ़ा रहे हैं? क्यों आप उन लोगों की इतना ज़्यादा वीडियो देख रहे हैं? इससे अच्छा है आप लोग, बाकी चैनल पे कोई बेचारा नॉर्मल न्यूज़ दे रहा है, उसको नहीं पता, उसने थोड़ा बहुत गड़बड़ देती तो वहाँ जाके गालियाँ सुनाते हो। इन लोगों के 10-10, 20-20 हज़ार व्यूज़ बना देते हो। अरे इनके चैनल देखना बंद कर दो, अनसब्सक्राइब कर दो। इन लोगों को एक बार एहसास तो हो, भंडारे के नाम पे पैसे ले लिए गए, उसका कुछ नहीं हुआ। 2022 के नाम पर पैसे ले लिए गए, उसका कुछ नहीं हुआ। अब तुम लोग उनको दे रहे हो पैसे, इसीलिए तो वो मांग रहे हैं। जब कोई आदमी किसी गलत कार्य में 1 बार सफल होता है, 2 बार सफल होता है, 3 बार सफल होता है, तो फिर तो उसका सीना चौड़ा ही होता चला जाता है ना। हाँ, एज लिमिट को लेकर आप जो कह रहे थे कि हम केस करेंगे, समझ में आता है। अरे पहले 21 अगस्त को जो रिजल्ट आना है उसको आने तो दो कि टीजीटी में एलटी टेट लगेगा या नहीं लगेगा। ऐसे कोई भी निर्णय नहीं आ जाता। अगर टेट लगेगा, टीजीटी सही चाहे एलटी सही, अब नई वैकेंसी जो आएगी उसमें लग सकता है, पुरानी में कैसे लग जाएगा? और पुरानी में लग जाएगा तो क्या अभ्यर्थी अब हार जाएंगे? और फिर जो होगा वो सामने तो आने दो। उससे पहले ही जो आदमी पढ़ रहा है उसको पढ़ने से मन डाइवर्ट कर रहे हो, तो आप ऐसे लोगों की खबरें देखते ही क्यों? अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्यों देखी या मुझे कैसे पता चला। मेरे पास खुद लोगों ने उसका लिंक भेजा कि मैम देखिए ये क्या कह रही हैं, और लग रहा है टीजीटी और एलटी दोनों भर्ती कैंसिल हो जाएंगी, अब हमारा क्या होगा। एक लड़की का फ़ोन आया था तो वो तो बहुत विकट रो रही थी, मैंने इतने 3 साल से वेट कर रही हूँ, अपने पेरेंट्स से कह रखा मेरी शादी रुकवा दीजिए, अब मेरी शादी रुकी हुई है, अब उन्होंने ऐसा कर देंगे तो फिर मेरा तो कुछ नहीं होने वाला है, आप अपनी पढ़ाई करो। ये लोग केवल और केवल पैसों के मीत हैं और उस वजह से अभ्यर्थियों को इतना भ्रमित कर रहे हैं। इन 2 गुटों ने इतना दुखी कर रखा है, इतना दुखी कर रखा है कि मेरा खुद का मन डाइवर्ट हो जाता है, मेरा खुद का मन भ्रमित हो जाता है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ, ना ऐसी लिंक देखो, ना मुझे भेजो, ना खुद उस पर भ्रमित हो, केवल और केवल आप पढ़ाई पे ध्यान दो। लाखों हजारों लोग ऐसे हैं जो इनके चैनल को नहीं देख रहे हैं और वो केवल पढ़ाई पे। क्या आपने कभी इनके चैनल पर 13 लाख व्यूज़ देखे? तो फॉर्म तो 13 लाख पड़े हैं। तो इसका मतलब ये सोचिए, आप 10-20 हज़ार रुपये ही लोग ही पागल हुए हैं।
और जो 10-20 हज़ार व्यूज़ के लिए जो आ जाते हैं इनके, उसकी वजह से ही इनकी हिम्मत बढ़ती जा रही है। तो कोई किसी प्रकार की कोई भर्ती कैंसिल नहीं होगी, आप केवल पढ़ाई करिए। और जिनको लगता है कि हो जाएगी तो पढ़ना बंद कर दो। लेकिन प्लीज़ ऐसी निगेटिविटी बाकी लोगों के साथ मत शेयर करिए। जो लोग पढ़ रहे हैं, अच्छा खासा मेहनत कर रहे हैं, उनका मन डाइवर्ट हो जाता है। किसी प्रकार की कोई निगेटिव खबर नहीं आएगी। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, आज जन्माष्टमी का दिन है, आपको अच्छी खबर मिलेगी, अच्छी मिलेगी। ये 2 चैनल वाले हैं, 2 गुट बन गए हैं। उनसे रिलेटेड लोग ही ऐसी खबरें फैला रहे हैं कि अगर आदमी पूरा मन से पढ़ रहा हो, उसको कम से कम सप्ताह भर के लिए तो डाइवर्ट कर दे। तो आप सप्ताह भर के लिए डाइवर्ट हुए, बाकी लोग नहीं हुए। बाकी लोग तो अपनी तैयारी लगातार कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं आप इतनी पागलपंती दे रहे हैं कि दूसरों के चैनल, अरे उनके चैनल को क्यों आगे मोटिवेट कर रहे हो? उनका चैनल तो प्रमोट होता चला जा रहा है, बढ़ रहा है, और उनकी हिम्मत भी बढ़ रही है। उनको पैसे भी दे रहे हो आप याचिका के नाम पे, कहीं किसी अभी मत दो। हाँ, जिसने एज लिमिट को लेकर डाला है या अपने बीएड को लेकर डाला है, वो सही है, वो समझ में आ रहा है। लेकिन ये क्या मतलब है कि अभी 21 तारीख को फाइनल डिसीजन आएगा कि टेट लागू होगा या नहीं होगा, तब तक वो आ गए अपनी दुकान खोलने, भैया मुकदमा कर दो। अरे क्यों ऐसा करते हो? तुम लोगों को क्या मिलता है? अभ्यर्थी वैसे ही बहुत परेशान है। यूपी में सबसे ज़्यादा परेशान कोई व्यक्ति है तो वो है जिसने शिक्षक भर्ती की तैयारी कर ली। बाकी कोई परेशान नहीं है। देखिए, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। कोई खबर होगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगली वीडियो में मिलूंगी एक नई जानकारी के साथ, नई खुशखबरी। तब तक